हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेको की लव इज लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ट्विंस ऑब्सेशन पार्ट 5। तो चलिए लेट्स बिगिन द वीडियो। जैसे उसने प्लान किया था, वो जो एक हॉस्पिटल में पहुंच जाता है जहां पर उसे हूबहू यूंगी जैसी बॉडी मिल जाती है जो लावारिश थी। जिमिन जो उसकी बॉडी की इंस्पेक्शन करता है और उसे सेम तिल उसके नेक पे दिखता है जो यूंगी के नेक पे है, और वो जो उस बॉडी की हाइट नापता है जिसकी बॉडी करीब 5.6 थी, बिल्कुल यूंगी की हाइट। और वो जो एक सेटिस्फाइड स्मग करता है और वो जो इनलीगली उस बॉडी को खरीद लेता है और उससे वो जो ऐसा एक्सीडेंट करवाने बोलता है जैसे वो लगे कि यूंगी जो ड्रंक था और उसने एक्सीडेंट में कार ठोक दिया। जिमिन जो सब कुछ प्लान कर रहा था, वो जो एक डॉक्टर के साथ प्लान करते हुए वो जो चुपके से उस डॉक्टर को एक भारी कैश देता है, और वो डॉक्टर जो नोट करता है यूंगी जो उस डॉक्टर को जाते हुए देख रहा था। सडनली वो जो एक गन अपनी नेक के पीछे फील करता है, वो जो फ्रीज हो जाता है और वो जो स्लोली टर्न होता है। वहाँ पर उसी की टीम का एक ऑफिसर खड़ा था, तयोंग जो उसके ऊपर गन ताने हुए खड़ा हुआ था, और वो जो अपनी कोल्ड और रूड टोन में करता है, वाह मिस्टर पार्क वाह। तो ये था आपका प्लान? हाँ, आप चाहते हैं कि वो माफिया किंग आपके साथ रहे? छी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इतने गिर जाएंगे। मैं अभी जाऊंगा और पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को आपका सच्चाई बता दूंगा। वो ये कहते हुए वो जो गन को ऊपर लेके आता है और वो उस गन को जिमिन के फोरहेड के ऊपर प्रेस कर देता है। आपको शर्म आनी चाहिए, आप एक काबिल ऑफिसर थे और आप ऐसे निकलेंगे, मैंने ये सोचा नहीं था। जिमिन जो उसके तरफ इरिटेशन से देखता है और उसके हाथ को स्लैप करते हुए दूर करते हुए कहता है, शट अप तयोंग, कम ऑन, तुम्हें सब पता है स्टार्टिंग से और तुम्ही ने ये आइडिया दिया है। तयोंग जो चकल करता है मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, ओके, बट सीरियसली इतना सब इतनी जल्दी? ओ, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा माहिर निकले। जिमिन जो अपनी आई रोल करते हुए कहता है, हाँ तुम्ही ने तो आइडिया दिया था। तयोंग जो फुसफुसाते हुए कहता है, बट ये रिस्की होगा जिमिन, सोच लो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है पीछे हटने का। तयोंग जो उसे वॉर्न करते हुए कहता है। जिमिन जो स्मग करते हुए कहता है, तुमने भी तो यही किया था जंगकुक के साथ, तुम तो नहीं पकड़ाए। तयोंग जो स्मग करते हुए कहता है, वो कोई माफिया नहीं है, वो सिर्फ एक छोटा सा क्रिमिनल है। जिमिन जो उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ क्रिमिनल जिसने 8 लोगों को मारा। तयोंग जो अपनी आई रोल करते हुए कहता है, हाँ कम से कम वो कोई माफिया तो नहीं है जिसके पास पूरी की पूरी आर्मी है जो उसको सेव करने के लिए कभी भी तुम पे अटैक कर सकती है। जिमिन जो थोड़ा रूड और अननोइंग टोन में कहता है, हाँ, उस आर्मी को मैं देख लूँगा और उन लोग को कुछ नहीं मालूम पड़ेगा जब तक वो मेरे पास है। हाँ, तुम्हारे साथ हुआ तो ठीक और मैं कर रहा हूँ तो गलत। तयोंग जो एक गहरी सांस छोड़ते हुए जिमिन को थोड़ा कंसर्न से देखते हुए कहता है, जिमिन हम दोनों के बीच की बात अलग है, मैं अकेला था, तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई भी है और तुम्हारा भाई एक बहुत ही ज़्यादा लॉयल और एक स्टूपिड ऑफिसर है। जिमिन जो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, कम ऑन, मैं ये सब देख लूँगा, और हाँ मेरा भाई और वो मोची शायद से अभी बहुत ज़्यादा क्लोज भी होंगे। तयोंग जो उसकी तरफ देखते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन? जिमिन जो सिर्फ एक स्मग करता है और वो जो आगे चलने लगता है। तयोंग जो उसे फॉलो करता है और वो जो उससे बार बार पूछ रहे, सच सच बताओ क्या किया तुमने? हे जिमिन, मुझे इग्नोर मत करो। जिमिन जो उसे इग्नोर करते हुए आगे चले जा रहा है। तयोंग जिसका पेशेंट टूट जाता है, वो जो जिमिन का शोल्डर पकड़ता है और उसे अपने तरफ टर्न करता है, और वो जो उसके शोल्डर को अपने दोनों हाथ से पकड़कर उसे जेंटली हिलाते हुए कहता है, हे मुझे अब डराओ मत, जल्दी बताओ क्या प्लान कर रहे हो तुम? जिमिन जो स्मग करते हैं और वो कहता है, मैंने नमक में हल्का सा ड्रग्स मिलाया था, मेरे भाई और यूंगी ने अब तक तो खाना खा ही लिया होगा और अब तक तो वो लोग अनकंट्रोल हो ही गए होंगे। तयोंग जो फ्रीज होते हुए कहते हैं, एक मिनट, कहीं इसका मतलब जिमिन तुम, यू डर्टी बॉय। जिमिन जो चकल करता है और वो जो जेंटली और टीजिंगली
तयोंग के स्टमक पे पंच करता है और वो फिर से आगे चलने लगता है। तयोंग जो थोड़ा ग्राउंड करता है, हाँ ये इडियट, वो ये कहते हुए वो जो फिर से जिमिन के फॉलो करने लगता है और वो जो उसके साथ में चलते हुए कहता है, इसका मतलब है तुम अगर अभी अपार्टमेंट जाओगे तो वो लोग एक बहुत ही ज़्यादा मैस होंगे। जिमिन जो थोड़ा कोल्डली बट प्लेफुली कहते हैं, ना मेरा भाई को अच्छा सेल्फ कंट्रोल आता है और यूंगी भी कोई स्टूपिड नहीं है, वो एक माफिया किंग है, उसे भी अच्छा ही सेल्फ कंट्रोल आता होगा, बट वो लोग थोड़े से तो बेकाबू हो ही गए होंगे, नॉट रियल फक बट वो ये कहते हुए वो जो आगे चलने लगता है। तयोंग जो आजू बाजू देखता है और वो मेक श्योर करता है कि उन दोनों की बात कोई नहीं सुन रहा है और वो जो जिमिन के साथ चलने लगता है। वो जो नॉर्मली एक्ट करने की कोशिश कर रहा है बट उसकी एंजाइटी जो उसे खा रही है अब, वो जिमिन यू आर रियली अ डर्टी डॉग। जिमिन जो चकल करते हुए कहता है, हाँ तुमने अभी यूंगी को देखा नहीं है इसलिए कह रहे हो। तयोंग जो उसे टीज करते हुए कहता है, हाँ वो कितना भी सुंदर हो मेरे कुकी से सुंदर नहीं होगा। जिमिन जो थोड़ा हॉट होते हुए कहते हैं, हाँ तुम्हें ऐसा ही लगता है जब तक तुम उसे नहीं देख लो। तुमने क्या, किसी ने उसे नहीं देखा है कि वो कितना हॉट, हैंडसम और कितना ज़्यादा इनोसेंट दिखता है। वो जो थोड़ा चैलेंजिंग टोन में कहता है। तयोंग जो अपने हाथ को सरेंडर में प्लेफुली रेस करते हुए कहते हैं, हे ओके, तुम्हारा प्यार तुम्हारे लिए अप्सरा है, मेरा प्यार मेरे लिए अप्सरा है, डोंट टेक इट पर्सनली। मेरा कुकी मेरे लिए मेरी जान से भी ज़्यादा है और तुम्हारा यूंगी तुम्हारे लिए होगा, बट अगर तुम्हारा भाई नहीं माना तो। जिमिन जो अपनी आई रोल करते हुए फिर से कहता है, वो ज़रूर मानेगा और अगर वो नहीं माना तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूंगी को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊँगा। तयोंग जो उसे देखते हुए थोड़ा शॉक में बोलता है, वो व्हाट, तुम अपनी नौकरी छोड़ दोगे उस माफिया के लिए। जिमिन जो उसके तरफ कोल्ड और सीरियस टोन में देखते हुए कहता है, हाँ क्योंकि वो मेरे दिल में कुछ कर देता है, उसे देखते ही मैं बेकाबू होने लगता हूँ और उससे 4 घंटे दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। तयोंग जो स्मग करता है और वो जो कहता है, पेट में गुदगुदी हो रही है, दिल तेज से धड़क रहा है, हेड में उसी का चेहरा बार बार आ रहा है और उसकी आवाज़ सुनने का मन कर रहा है। जिमिन जो उसकी तरफ शॉक और सरप्राइज से देखते हुए कहता है, हाँ यही सब हो रहा है। तयोंग जो स्मग करता है और वो कहता है, यही सब मुझे भी हुआ था जब मैंने पहली बार जंगकोक को देखा था, उसे देखकर पता नहीं मैं कैसे समझाऊँ अब तुम्हें। जिमिन जो स्मग करता है, ओहो मिस्टर किम तयोंग एक आशिक है। तयोंग जो उसके टीजिंग को नहीं समझता और वो जो सिर्फ हाँ में नोट कर देता है। जिमिन जो एक जेन्युइनली स्माइल करता है और वो लोग जो नॉर्मली अपने वर्क के लिए जाने लगते हैं हॉस्पिटल से। वहीं दूसरी तरफ मोची जिसने खाना खा लिया था और उसने जो पास्ता बनाया था उसमें भी उसने वो ड्रग्स मिला हुआ सॉल्ट ही यूज़ किया था, किसी भी बात से अनजान। वो दोनों ही जो थोड़ा थोड़ा अपना सेल्फ कंट्रोल अब खो रहे हैं। मोची जो जिमिन के रूम में बैठा हुआ है और वो जो अपने आप को आईने में देख रहा है, वो जो अपने पैंट्स में बहुत ही हार्डनेस महसूस कर रहा है, वो जो एक जोर से चीखने की आवाज़ सुनता है और वो दौड़ के जाता है। वो देखता है यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा पेन में है, उसके पैंट्स जो बहुत ही ज़्यादा टाइट है और वो जो अपने आप को टच भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ जो दोनों हैंडकप फिर से कर दिए हैं मोची ने। मोची जो उसके पास आता है उसे पूरा पसीने से लथपथ और शर्टलेस देखकर मोची की भी हालत ख़राब हो रही है। मोची जो उसके पास आता है और उसके फेस को जेंटली अपने हाथ में कप करते हुए कहते, हे क्या हुआ। यूंगी जो डेस्परेटली अपने हाथ को खोलने की कोशिश कर रहा है और वो जो मोची से बैक करते हुए कहता है, आहा ओ प्लीज़ मेरे हाथ खोल दो प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, प्लीज़। यूंगी जो इतनी ज़ोर से ताकत लगा रहा है कि उसकी जहाँ पर बुलेट लगी थी शोल्डर पे, उसके बैंडेजेस खुलने लगे हैं और उससे थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है। मोची जिसके हाथ में भी चोट लगने की वजह से उसका एक हाथ काम नहीं कर रहा, वो जो दूसरे हाथ से यूंगी का हैंडकप खोलता है और उसका एक हाथ फ्री कर देता है।
यूंगी जो बिना कुछ सोचे समझे वो जो अपने पैंट्स को नीचे खींच लेता है और वो जो अपने हार्ड मेंबर को अपने हाथ में पकड़कर वो जो ज़ोर ज़ोर से रब करने लगता है। मोची जिसकी सांस तो गले में ही अटक गई हो मानो, वो जो उसे घूर घूर के देख रहा है। यूंगी जो प्लेजर में पूरा भूल चुका है कि वो कहाँ पर है। मोची जो अनकॉन्शियसली अपना भी एक हाथ वो जो अपने पैंट्स में लेके जाता है और वो जो अपने आप को जेंटली रब करने लगता है। मोची वो जो यूंगी को देखते हुए और भी ज़्यादा टर्न ऑन हो रहा है। वो जो सडनली अपना हाथ अपने पैंट से बाहर निकालता है और वो जो यूंगी के हाथ पे स्लैप करते हुए उसके हाथ को उसके ही मेंबर से अलग करता है। यूंगी जो उसकी तरफ गुस्से और बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन से देख रहा है। उसको किसी की बॉडी की हीट चाहिए। वो कुछ कहता उससे पहले ही मोची जो अपना हाथ उसके मेंबर के अराउंड रैप करके उसे जेंटली स्टॉप करने लगता है। यूंगी जो ज़ोर से मौन करता है, वो जो पुश करना चाहता है यूंगी मिंज वो जो मोची को पुश करना चाहता है, बट उसे इस चीज़ की अभी नीड है। वो जो उसे करने देता है और वो जो अपने फ्री हैंड से पिलो को टाइटली ग्रैब कर लेता है और वो उसे ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। मोची जो उसका फ्री हैंड लेता है और वो जो उसको अपने मेंबर पे रख देता है और वो जो ऑर्डर और स्वीट टोन में कहता है, मुझे भी प्लेजर चाहिए, मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। यूंगी जो थोड़ा सा डिस्कस्ड और अजीब फील करते हुए, बट वो जिसे पता है कि उसे अब उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी वरना वो उसकी हेल्प नहीं करेगा, और वो जो मोची को प्लेजर देने लगता है अपने हैंड से और मोची भी उसको अपने हैंड से प्लेजर दे रहा है। रूम जो उन दोनों के मौन और ग्राउंड से फिल हो चुका है। आफ्टर सम टाइम दोनों जो एक साथ रिलीज करते हैं, बट उन दोनों का मेंबर जो अभी भी किसी रॉक की तरह हार्ड है। मोची जो सडनली उसके ऊपर आ जाता है। यूंगी जो थोड़ा सा डर जाता है और वो जो डिस्कस्टिंगली बोलता है, डोंट यू डेयर टू फक मी। मोची जो चकल करता है और वो जो उसके चिन को होल्ड करते हुए कहता है, आई विल बट नॉट नाउ। इतने भी एक्साइटेड मत हो, अभी उसके लिए वक्त है, अभी मैं सिर्फ थोड़ा सा प्लेजर लेने आया हूँ। वो ये कहकर वो जो अपना मेंबर और यूंगी का मेंबर एक साथ एक दूसरे के साथ में ग्राइंड करने लगता है, जिससे दोनों ही एक ज़ोरदार मौन और ग्राउंड लेते हैं। वो दोनों जो अनकॉन्शियसली ही एक दूसरे को प्लेजर और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील करवा रहे हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगला पार्ट होगा हु इज़ द फादर का लास्ट पार्ट। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं या फिर परसों देखते हैं। चलिए बाय, लव यू, सारंग यू।